और अगर मोदी सरकार या मोदी जी की हुकूमत की बात की जाए तो उनका हम वहाँ पे गए तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमसे तो बेहतर ही होगा जो भी है। इंडियंस के बारे में कोई मैसेज, कोई राय, कोई उनकी हुकूमत को? इंडियंस के लिए यही है कि आपका मुल्क जैसा भी है हमसे तो बेहतर ही है इस टाइम। आपकी आवाम जैसी भी है, महंगाई आपके वहाँ पे कम है, पेट्रोल वहाँ पे महंगा, हर चीज़ होगी, लेकिन वो अपने जो है आवाम के साथ वो बिल्कुल ठीक है। उनका आपस में इत्तेफाक है और वो आवाम की जो राय है उसको समझते हैं कि हमारी आवाम को क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ये नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पे देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हम खुद खाएं, आवाम चाहे भूखी रहे जैसी भी रहे, कपड़ों में बगैर रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस ये हमारी जेबें बढ़ जाएँ। अब देखना आप बिलावल को ले आओ फिर करेगा। हाँ हाँ, बिलावल को आना चाहिए। बिलावल को आना चाहिए। पहले बिलावल की तरह बोल के सुनाओ, बोल के दिखाओ। मुझे लगता है ये बिलावल को कॉपी बहुत अच्छा कर आपकी काम पे टांग जाएंगी ऐसा देख के। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं। आवाम से हम जानेंगे कि पाकिस्तान से पॉलिटिशियन इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, दोनों पॉलिटिशियंस में वो जिसको भी कंसीडर करते हैं अपना करंट पॉलिटिशियन, उसको अगर कंपेयर किया जाए वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ अली भट्ट। मोहम्मद साद, मोहम्मद अहमद, शुएब अली, सकलैन खालिद। सकलैन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर आज हम कंपेयर करें, कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन कंपेयर करके एनालिसिस करें तो आपको क्या लगता है किस मुल्क की हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना मुल्क चला रही है? वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम इंडिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब फ्रॉम पाकिस्तान। मोदी। क्यों? क्योंकि आप देखें उनकी जो तरक्की हुई है कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान का 14 अगस्त को गाना ही आता है या तराना कौमी वगैरह आता है। उनकी इस बार इलेक्ट्रिक कार टाटा ओला इलेक्ट्रिक कार टाटा की आई है, तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है एक गाने में, अब तराना कह लें जो भी कह लें, और एक कार में। उनकी हर चीज़ अपनी है, हर चीज़ वो खुद बिल्ड करते हैं, जो मर्ज़ी चीज़। कार देख लें, IT से वो इतना आ गया कि ना हम कभी उसे कम्पीट नहीं कर सकते, कभी उन तक नहीं पहुँच सकते, कम्पीट करना दूर की बात है। दोनों अच्छे तरीके से नहीं चला रहे। क्या वजह है? एहसास नहीं है आवाम का, गरीब आवाम का एहसास होना चाहिए। बादशाह वो होता है जो आवाम का नीचे वाले तबके का ख्याल रखे, ये नहीं कि हाई लेवल के बंदे जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब हो जा रहा है। जो रोज़ाना के डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई खुदकुशी का सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है, तीसरा बंदा जिसको मर्जी आप चेक करें, हर बंदा परेशान है। ऐसा ही है सर। इसका ये ATM कार्ड है, बैंक में कैश है, वो चल रहा है, स्कूल से वो कह रहा है ठीक है यार मैनेज करो मैनेज करो मैनेज करो, मैनेज नहीं हो रहा, बंदा क्या करे? इंडिया गई। क्या वजह है? वजह ये है कि उसके प्राइम मिनिस्टर आवाम की नीड्स को समझता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आप देखें सैलाब वहाँ पे आया हुआ है सिंध में, तो ये इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, ये सिर्फ वहाँ कैमरे पे आए कहते हैं हमने ये कर दिया ये कर, लेकिन असल में वो होता है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लें मोदी, वहाँ मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, वो ये चीज़ नहीं देखते, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे देखिए अब सैलाब आया है और भी पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया है, IMF से कर्जे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये सिर्फ सोचते हैं कि गरीब आवाम का नहीं, ये सोचते सिर्फ अपना सोचते हैं जी ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हालांकि जो अब रिक्शे वालों से आपने इंटरव्यू लिया होगा, तो रिक्शे वाला बेचारा है, अब एक बंदे की दिहाड़ी 500 है, पेट्रोल बीच में से वो 250 का डलवा लेगा, तो क्या 250 लेके घर जाएगा? मुझे लगता है कि मोदी जी ज़्यादा बेहतर तरीके से चला रहे वो कैसे? हैं जी। वो जैसा ही बंदा बगैर था जैसा भी है, लेकिन अभी हुकूमत के साथ वो ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन हुकूमत के साथ वो बिल्कुल ठीक है, अपने आवाम के साथ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें लूटने पे लगे हुए हैं, अपनी महंगाई करी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 300 ऊपर से जाने लगा अभी। तो अब जो बंदा गरीब है वो रिक्शा चलाए, क्या चला करे? वो बाइक वाला हमारे यहाँ पे आए हैं, तो हमारे 300 पेट्रोल लगा यहाँ पे आते हुए, शॉपिंग भी क्या करें हम जी। तो वो बंदा इस लिहाज से शहबाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नरेंद्र मोदी की तो लोग उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं, वो तो घटिया इंसान। पाकिस्तानी उनके खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत तरक्की की है उन्होंने, बहुत डेवलपमेंट की अपने मुल्क के लिए। IT की अवाम उनकी अवाम जो है ना नरेंद्र से खुश नहीं है, मोदी से, उनकी हुकूमत। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बस मुझे ये बता दो कौन सा मुल्क अच्छा चल रहा है, किसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, कौन तरक्की ज़्यादा कर रहा है? इंडिया। चाहते हो हमारा मुल्क इंडिया की तरह तरक्की करे? बिल्कुल। कैसे करेगा? ऑफ कोर्स इंडिया ही आगे जा रहा है पाकिस्तान से, और मोदी साहब ही ज़्यादा अच्छी चला रहे हैं हुकूमत। कैसे?
वो इस वजह से क्योंकि जो है ना आवाम का एक तो यकीन है उन पे, दूसरा ये है कि ओपोजिशन पार्टीज़ जो उनकी खास इतनी है नहीं, आवाम उनको यानी कि दे रही है, आगे बढ़ोतरी दे रही है उनको। अभी उसको 5 साल पहले भी पूरे कर गया, अब दूसरी दफ़ा है उसकी। तो इस वजह से यानी कि एक हुक्मरान जब 2 दफ़ा आ चुका है ना, तो उसको पता है कि उसने क्या करना है। ऑन अनदर हैंड CTPC पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें जहाँ लैक कर रहा है पाकिस्तान? हर चीज़ फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी देख लें उनकी और हमारी, और उसके बाद सियासत देख लें उनकी और हमारी, बहुत फ़र्क है। और बस ऐसा ही है सर, ये तो है पाकिस्तान के हालात करंट सिनेरियोज में जो आवाम को इतना तंग किए हुए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें इंडिया की, मोदी सरकार की, तो वहाँ पे कहने सुनने में आया, मैंने जाके तो नहीं देखा, कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान की निस्बत महंगाई कम है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। इवन दो गाड़ियाँ, अगर गाड़ी देखें यहाँ पे जो गाड़ी 10-15 लाख की मिलती है, वहाँ पे वो यहाँ पे आज जो गाड़ी 10-15 लाख की तो कोई है ही नहीं, 30-35 लाख की मिलती है, वहाँ पे वो 15-20 लाख की रेंज में मिल जाती है। मतलब 15-20 लाख का डिफरेंस आ जाता है कि गरीब बंदा वहाँ गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, यहाँ रिक्शा इतनी मुश्किल से अफोर्ड किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि दोनों मुल्कों में इतना ज़्यादा महंगाई का डिफरेंस है, दोनों मुल्कों में तरक्की का इतना फ़र्क है, जबकि हम एक ही वक्त में एक ही जगह से आज़ाद हुए थे? मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। लेकिन हम करते हैं, हम हर जगह कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम जहनी आज़ाद नहीं हुए, हम आज भी उन्हीं से मुकाबला लगाते हैं। आप देख लें 28 अगस्त को पाकिस्तान, ये कश्मीर के मसले में कोई बंदा बोलता है, जैसे पता नहीं इन्होंने कितने पैसे लिए हुए हैं, क्या मसला है। अब ये शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो उनके घर पे भी पार्टी शादी थी, फंक्शन था, तो मोदी हेलीकॉप्टर में आया, ये भी सुना है, सुनी बात है। मैं भी जाके इंडिया देखा नहीं है कि वहाँ का सस्ता है, यहाँ पे महंगाई है, लेकिन हमें इस बारे में ना सोचें, हमें ये देखें कि हमारे मुल्क वाले, हमारे बादशाह हमें क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे सवाए महंगाई के। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया, आपने कहा कि इंडिया की हुकूमत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना मुल्क चला रही है, क्या यहाँ पे भी वो लॉज, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस्लामिक कानून होने चाहिए। हमें इंडिया को नहीं देखना चाहिए, ना ही हमें अमेरिका को देखना चाहिए। इमरान खान जो है वो कहता है कि रियासत मदीना बनानी है। मेरा इमरान खान से ये सवाल है, आपने अगर रियासत मदीना बनानी थी तो सबसे पहले आपको ये चाहिए था कि सारे इस्लामिक कानून लेके आते, उसके मुताबिक फ़ैसले करते। गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और कानून है। अमीर का कोई लड़का कत्ल करके 3-4 महीने बाद बाहर आ जाएगा, लेकिन जिस बेकसूर ने कत्ल ना भी किया हो उसको उम्र कैद होती है। और अगर देखा जाए पाकिस्तानी हुकूमत को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा मुल्क चला रहे हैं? मेरे ख्याल में तो, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरे ख्याल में वो ठीक चला रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को खिलाफ है, जैसा भी है, जंग कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है, कश्मीर का मसला जो चल रहा है, लेकिन वो इस हिसाब से ठीक है अपनी आवाम के साथ, यहाँ पे जैसे मसला हो उनका। मोदी जी अपनी आवाम के साथ ठीक है। और अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो वो मुल्क कैसा चला रहे हैं? वो तो मुल्क चला ही रहे, वो तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं आवाम के साथ। मतलब महंगाई कर रहे हैं, जो मर्जी बंदा आवाम लुटती रहे, गरीब बंदा मरता जाए, कोई फिक्र नहीं उनको। जैसे पेट्रोल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई फिक्र नहीं है कि कम करनी है, नहीं पेट्रोल कम करते हैं, अगले दिन फिर ज़्यादा आ जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसी हुकूमत चला रहे हैं? कौन कैसी चला रहा है? अभी पहले तो आपको पता है नून लीग की हुकूमत थी, चला रहे थे। अब इमरान खान की आई है, एक दफ़ा महंगाई हो गई है, लेकिन अब आगे उनकी हुकूमत आएगी, PTI की आएगी, निज़ाम ठीक चलेगा और महंगाई भी कम होगी। अच्छा, दूसरी जानिब अगर इंडिया को देखें और इंडिया की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, तरक्की हुई है इंडिया में। बेशक हम या कोई भी दूसरा तीसरा माने ना, मुखालफत करे या कुछ भी करे, बेहतरी तो वहाँ आई है, तरक्की तो वहाँ हुई है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था? इंडिया के बारे में मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, ठीक है। हम सबसे वैसे ही पीछे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतें जो भी आती है ना, ज़्यादा करप्ट लोग होते हैं। हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकता हमारा मुल्क, जब तक ये लोग हैं ना, ये आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल को ले आओ, फिर करेगा। हाँ, बिलावल को आना चाहिए। बिलावल को आना चाहिए। पहले बिलावल की तरह बोल के सुनाओ, बोल के दिखाओ। मुझे लगता है ये बिलावल को कॉपी बहुत अच्छा कर आपकी काम पे टांग जाएंगी ऐसा देख के। ओह माय गॉड, मेरी काम पे पहले भी टांग रही हैं आपको सुन के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो अपने मुल्क को बहुत बेहतरी से आगे लेके जा रहे हैं? अब ये तो उसी को पता होगा। क्यों, देखते नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। दोनों मुल्कों में से फेवरेट कौन सा है? अपना तो होता ही होता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया।
आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि क्या आपके अकॉर्डिंग जैसे इंडिया बहुत आगे है, बहुत डेवलपमेंट कर चुका है, या वैसे भी अगर न्यूट्रल होकर भी देखें तो कर चुका है, क्या पाकिस्तान कहीं आसे पासे नज़र आ रहा है, कहीं कम्पीट करता हुआ, कहीं कंपेयर करें अगर? पाकिस्तान के अपने हालात खुद में आपस में उनकी लड़ाई खत्म हो तो किसी और मुल्क से यानी कि वो कंपटीशन खुद का करें। आपस में उनका कंपटीशन नहीं खत्म हो रहा तो बाकियों के साथ क्या रीज़न, हम क्यों दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं? खुद अपने आप में कंपटीशन कर रहे हैं ना, किसी और से नहीं ना कर रहे। मसला ये है कि खुद के साथ ही कंपटीशन। सबको तो बारी बारी मौका मिल गया है। तो इमरान खान का ये था कि जैसा भी था महंगाई उसके ज़माने भी थी, लेकिन इतनी थी जितनी यहाँ पे हुई थी। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि इमरान खान आ जाए या इसके बाद खालिद रिव्यू का। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि महंगाई हर दौर में हुई है, आज तक जब से मैंने होश संभाली है मैं हर दौर में सुनती आई हूँ महंगाई हो गई, हर साल सुनती आई हूँ महंगाई हो गई। तो अब भी तो वही बात है, महंगाई हो गई। इतनी महंगाई नहीं हुई थी, इमरान खान के जो एरा गया था उसमें काफ़ी कम महंगाई हुई थी, इससे महंगाई ज़्यादा नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। मतलब इसमें गरीब बंदा जो है उसका जीना मुहाल हुआ। जी, पिछले जो गया है, पिछला जो इसकी जनरेशन गई है वहाँ पे कोरोना भी आया हुआ था, उसकी वजह से महंगाई आपको ज़्यादा लगी थी, लेकिन इस बार कोई कोरोना वगैरह नहीं, अभी ख़त्म हो गया। तो अब महंगाई क्यों की जा रही है? ऐसा ही आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है कि वो लूट रहे हैं सिर्फ, और क्या महंगाई गई। हर चीज़ पाकिस्तान। आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कौन सी हुकूमत चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला कर सकती है, अपने मुल्क में ज़्यादा बेहतरी, ज़्यादा डेवलपमेंट और ला सकती है? इमरान खान ही है, और बिलावल तो ला नहीं सकता, बोला उससे जाता नहीं, लाएगा क्या? अच्छा, बिलावल साहब तो नहीं ला सकते, शहबाज शरीफ साहब से कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं, और मोदी सरकार से? वो तो इंडिया अपने- में करेगी ना। हाँ, इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत कुछ करेगी, वो तो बस। और अगर मोदी सरकार जैसा कोई हुक्मरान हमारे मुल्क में आ जाए जिसको मुल्क से प्यार हो, जो मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। इमरान खान नज़र आ रहा है और कोई तो नहीं फिलहाल। अमीर के लिए कोई मसला नहीं है, वो एटीएम कार्ड मारेगा, बैंक से चेक लेगा, कैश लेगा, वो अपना काम चला लेगा, वो कहेगा यार मैनेज करो। हमारे लिए मसला है, हमें कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। खान साहब हैं वो सियासत पे लगे हुए हैं, मियाँ साहब हैं वो आपस में तकरार हो रहा है, इनका बहस चल रही है, तो ये गरीबों का कुछ भी नहीं हो रहा। बुरा आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी हुकूमत से? कोई समझ नहीं आ रहा, बस यही समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। रोज़मर्रा का रिज़्क मिलना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, अल्लाह है जो दे रहा है, इंसान के बस में हो, यकीन जानो पकड़ के सांसें भी छीन ले, रिस्क को बहुत छीन ले, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी जानिब जैसे आपने इंडिया को कहा कि वो अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, क्या चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी सपोर्ट है उनकी हुकूमत और गवर्नमेंट को एक दूसरे की, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं? उनका आपस में इत्तेफाक है और वो आवाम की जो राय है उसको समझते हैं कि हमारी आवाम को क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ये नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पे देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले हम खुद खाएं, आवाम चाहे भूखी रहे, जैसी भी रहे, कपड़ों में बगैर रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस ये हमारी जेबें भरते हैं। अब देखना, अब नई हुकूमत आएगी, ये इतना लूट लेंगे कि दूसरी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मोदी सरकार या मोदी जी की हुकूमत की बात की जाए तो उनका हम वहाँ पे गए तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमसे तो बेहतर ही होगा जो भी है। इंडियंस के बारे में कोई मैसेज, कोई राय, कोई उनकी हुकूमत को? इंडियंस के लिए यही है कि आपका मुल्क जैसा भी है हमसे तो बेहतर ही है इस टाइम। आपकी आवाम जैसी भी है, महंगाई आपके वहाँ पे कम है, पेट्रोल वहाँ पे महंगा, हर चीज़ होगी, लेकिन वो अपने जो है आवाम के साथ वो बिल्कुल ठीक है, वो इसके साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इतनी महंगाई नहीं है, वो गरीबों का देख रहे हैं। यहाँ पे तो गरीब बंदा हमारा रहा बेचारा। अच्छा इंसान आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान किससे उम्मीद है आपको? तरक्की की जानब जाएगा इमरान खान साहब से उम्मीद है आपको? आपको लगता है कि वो आएगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की की जानिब बढ़ेगा? बढ़ेगा बिल्कुल। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला रहा है। करंटली पाकिस्तान के हालात खासे नासाज हैं, मगर फिर भी लोग पुरुम्मीद हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए इंडिया को, तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IT के भी, एजुकेशन, हर लिहाज से। आने वाले वक्तों में भी वहाँ बेहतरी की उम्मीद लोग करते भी हैं और की जा भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तान को भी बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी हद तक पुरुम्मीद हैं। मेरी राय अगर जानी जाए तो दोनों मुल्कों में नो डाउट इंडिया आज बहुत बड़ा मुल्क है, बिजनेस टाइकॉन बन गया है और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान भी कुछ चीज़ों में कम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम भी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।